Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 13. So remaining chapter Mr. Chips we will start from here. We will start. You are such a remarkable. आप यकीनन एक गैर मामूली हैरान कुन और मैं बॉय एक बूढ़े लड़के हो that she never knows जो कि नहीं जानता but when चिप्स लेकिन जब चिप्स हैड अ कोल्ड जब इसे सर्दी लग जाती और व्हेन ईस्ट विंड रोड और जब ईस्ट की मशरक़ी हवाएं चलती थीं तेज़ चलती थीं ओवर द फिनलैंड ज़मीनों के ऊपर दलदली इलाकों के ऊपर मैरीवेल्स वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड जो मेयरवेल्स था वो मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाता था इन द लॉबी बरामदे में एंड विस्पर और सरगोशी करता था लुक आफ्टर हिम इनका ख्याल रखना यू नो आप जानती हो इस चेस्ट इनकी छाती इन इट पुट्स आ स्ट्रेन वो एक दबाव डालती हैं ऑन हिज हर्ट इनके दिल पर नथिंग रियली रॉन्ग कुछ भी इतना गलत नहीं है विद हिम इनके लिए ओनली एनोडोमिया यकीनन ये बुढ़ापा है बट दैट्स द मोस्ट फैटल लेकिन सबसे मुहल्लक कंप्लेंट रोग है मर्ज है ऑफ ऑल सबसे इन द एंड आखिर में सो वेन एवर ही वॉज sick because of cold so on that time he was Mr. Merivale was saying that and take care of him and save him from cold because his chest was affected with the cold wind so and he was also saying to her that just annodomni means budhappa so just that was fatal for her and this disease was with him so not any other thing so he was saying to take care of him. So next is for you from here annodomni budhapa by Jove he is saying by God like by Jove one God is there of Roman so खुदा की कसम और that yes हाँ born in 1848 में पैदा हुए and taken to the ग्रेट एग्जीबिशन और ग्रेट एग्जीबिशन अजीम इस एग्जीबिशन नुमाइश में लेके एज अ टोडलर चाइल्ड एक गिरता और नन्हा सा चलने वाला बच्चा लाइक वन स्मॉल चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू वॉक ऑन हिज फुट सो दैट चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड टोडलिंग चाइल्ड नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कोई ज़्यादा लोग ज़िंदा नहीं है कुड बोस्ट फ़ख्र कर सकते आई थिंक दैट लाइक दैट उस तरह की चीज़ पे बिसाइड्स चिप्स को एवर रिमेंबर चिप्स जो था वो उसको याद कर सकता था रिमेंबर ब्रुक फील्ड इन वेदर बाय के दौर में अब फिनोमिनन एक गैर मामूली बात दैट वाज वेदर बाय हैड बिन एन ओल्ड मैन जो कि वेदर बाय एक बूढ़े शख्स है इन दोज डेज उन दिनों में 1870 ऐसे टू रिमेंबर ईजी टू रिमेंबर इसको याद करना आसान था बिकॉज ऑफ द फ्रैंको Prussian war. Franco means between France and Prussia, and that war was between both of them. So it was easy because of that. Chips had put in for चिप्स ने उसके लिए दरख्वास्त दी थी ब्रुकफील्ड आफ्टर ईयर उसके बाद एक साल बाद एट मलबरी when he was teaching at Mulberry after that he after 1 year he submitted his application at Brookfield for teaching so which he hadn't liked जो कि वो पसंद नहीं करता था because he had been record dragged क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था there a good deal काफ़ी अरसे से like he was living at Brookfield when he was a student there so at that time his condition was not good so that's why he was in bad condition so he was not in favor of that but because of financial issues so he started job there but Brookfield he had liked क्योंकि वो Brookfield को पसंद करता था almost from the beginning start आगाज़ से ही he was saying these things about the Mulberry
So now this time he was in favor of Brookfield. He remembered that day of his preliminary इब्तदाई दिन इंटरव्यू को सनी जुलाई चमकदार जुलाई था with the air full of flower scents फूलों की खुशबू के साथ and the click clock of cricket on the pitch like there was a sound of click clock like tuck tuck on the pitch of cricket. So Brookfield was playing. Brookfield